जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। आरक्षण की आग में इस समय पूरा बांग्लादेश झुलस रहा है। चारों तरफ हिंसा की आग की भड़की हुई है। झड़पों के कई लोगों के मारे जाने और सैकड़ों के घायल होने के बाद शनिवार को पुलिस ने राजधानी के कई हिस्सों में घर्षण के दौरान बांग्लादेश में सख्त कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही पुलिस को उपद्रवियों को देखते ही गोली मार देने का आदेश दिया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी ने कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया है। पहले कक्षा 6 में सामाजिक विज्ञान की 3 अलग अलग पुस्तकें थी, लेकिन अब उन्हें मिलाकर एक ही पुस्तक में संकलित कर दिया गया है। 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक से लेकर 11 दिवसीय विश्व धरोहर समिति की बैठक तक कई कार्यक्रम होने वाले हैं। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार भी करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत में पहली बार हो रहे वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि विश्व धरोहर समिति की इस बैठक में 150 देशों के 2000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह आयोजन 31 जुलाई तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक से पहले या बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ भाजपा नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। संसद का बजट सत्र सोमवार यानी कि 22 जुलाई को शुरू होने जा रहा है। संसद सत्र से एक दिन पहले यानी कि आज सरकार के सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्रीय संसदीय कार्य समिति किरेन रिजिजू की तरफ से दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को सरकार द्वारा बुलाई गई और सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। सुबह 11 बजे दोनों सदनों के सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ संसदीय भवन परिसर स्थित संसदीय सौदे के मुख्य समिति कक्ष में सरकार या सर्वदलीय बैठक करेंगी। 22 जुलाई से पूरे देश के बड़े शिवालयों में कावड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहां 1 महीने की कावड़ यात्रा होती है तो बिहार और झारखंड में भी बड़ी कावड़ यात्रा होती है। लेकिन इस बार कावड़ यात्रा राजनेताओं के लिए सियासी मुद्दा बन गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कावड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों के नेम प्लेट लगाने का आदेश दे दिया है, तो अब बिहार में इस पर सियासत शुरू हो गया है। बिहार में बीजेपी के नेता भी इस तरह की मांग बिहार और झारखंड सरकार से करने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने रविवार को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश रच रही है। उन्होंने कहा सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की उपेक्षा केंद्र सरकार, बीजेपी और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना की उन्हें मारने की साजिश है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। उनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की बधाई दी है। 21 जुलाई का दिन बंगाल के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस इन दिन को शहीद दिवस के तौर पर मनाने वाली है। इस दिन की बात करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पर निशाना साधा है। इसके अलावा उन्होंने इन दिन को पार्टी के लिए भावनात्मक मील का पत्थर कहा है। मध्य प्रदेश के मौसम विभाग ने रविवार को भारी बारिश की चेतावनी देते हुए कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अधिकारियों का दावा है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मानसून अपना असर दिखाने वाला है। एमपी के कई जिलों में मध्य और हल्की बारिश हो सकती है। बारिश का यह क्रम अगले कुछ दिनों तक जारी रहने का आसार है। बिहार जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जानबूझकर खुद को बीमार कर रहे हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की चिट्ठी पर दिल्ली या आरोप लगाया गया है।
जिसे लेकर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी आप ने इस चिट्ठी की आलोचना करते हुए बीजेपी पर केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। यूपी में कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर मालिक असली नाम लगने के सरकार के फैसले को लेकर मचा हंगामा थमता नहीं दिख रहा। अब इस विवाद में योग गुरु बाबा रामदेव ने भी एंट्री मार ली। उन्होंने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि इनमें कुछ भी गलत बात नहीं है। बाबा रामदेव ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। रामदेव को अपनी पहचान बनाने में दिक्कत नहीं, तो रहमान को क्यों दिक्कत है? हिंदू और मुसलमान सबको अपनी पहचान बनानी चाहिए। हमारे ईश्वर एक है, किसी को अपनी पहचान बनाने में दिक्कत नहीं है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस टीएमसी का रविवार यानी कि आज होने वाली शहीद दिवस कार्यक्रम के लिए कोलकाता के धर्मतला में मंच सजना तैयार हो गया है। इसे पार्टी का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया जा रहा है। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। उससे पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त को इस सत्र की समाप्ति होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को झारखंड की राजधानी रांची में पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि एक ही मंत्र है कि झारखंड को कुशासन से मुक्त करना है और संकल्प के साथ कार्यकर्ता पूरे राज्य में फैल गए हैं। केंद्र सरकार और विपक्ष ने सोमवार से शुरू हो रहे लोकसभा के पहले बजट सत्र के लिए अपनी अपनी सियासी तैयारियां शुरू कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को जहां आम बजट लोकसभा में पेश कर सरकार के वित्त एजेंडे को आगे बढ़ाएंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लगाने के फैसले का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने स्वागत किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज कांवड़ियों का दिल खोलकर स्वागत करेगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भूमि जिहाद व लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। शाह ने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने के बजाय भूमि जिहाद और लव जिहाद करवाकर भूमि और जनसंख्या के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में आदिवासियों की आबादी कम होने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत को चीन से सीखते हुए ऐसा आर्थिक मॉडल बनाना चाहिए जो रोजगार पैदा करे, गरीबी दूर करे और आर्थिक सामाजिक असमानता को कम करे। उन्होंने कहा हमें गरीबी दूर करने और पूंजी निवेश आकर्षित कर उसे रोजगार पैदा करने और निर्यात बढ़ाने के लिए अपनी आर्थिक नीतियों में लचीलापन लाने की जरूरत है। भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी की माने तो आगामी विधानसभा चुनावों में महायुक्त गठबंधन महाराष्ट्र में किसी भी महायुक्त पद का चेहरा पेश नहीं करेंगी। साथ ही भाजपा को 288 सीटों में से कम 107 सीटों पर चुनाव करेंगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यक्रम का पहला बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले हफ्ते 30 जुलाई को आम बजट 2024-2025 पेश करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद पिछले सत्र में दोनों सदनों को संबोधित किया था और इस बार के बजट को लेकर उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार आम लोगों के हाथ में अधिक पैसा डालने के लिए टैक्स में कई तरह के छूट का ऐलान कर सकती है और इस बार बजट में ये बड़े ऐलान हो सकते हैं। मंत्री व हमें के संस्थापक जीतन राम मांझी ने एक कार्यक्रम में कहा कि जब मैंने 2015 में पार्टी बनाई थी तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि अरे मांझी से पार्टी चलेगी, उसके पास ना पैसा है ना ही कौड़ी, कैसे चलाएंगे। मांझी ने कहा आज गर्व के साथ कहता हूं कि हमारी पार्टी चल रही है और दौड़ भी रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष
विपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, आपकी अथक सेवा व जनता के लिए हितों के प्रति आपका समर्पण प्रेरणादायित्व है। आपके लिए ढेर सारा प्यार। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। गौरतलब है कि खड़गे आज 82 वर्ष के हो गए।